बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आपकी क्या रीडिंग थी कल लास्ट आवर ट्रेड में? आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जो बाजार जिस हिसाब से घूमा और लोगों को थोड़ा सा घबराहट आ गई थी स्क्रीन पे, आपने क्या रीड किया? देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्यों घूमा। मार्केट इसलिए घूमा क्योंकि कोविड को लेकर के जो सरकार की कमेंट्री आई थी, उसको लेकर के एक बार तो लगा जी कोविड वापस आने वाला है। अगर कोविड को लेकर के इतना बड़ा फेयर है तो आज यूएस मार्केट्स नीचे ज़्यादा क्यों नहीं है, एशियन मार्केट्स नीचे क्यों नहीं है? देखिए, कोविड किसी को नहीं पता किस प्रकार से आएगा। हमारी जो समझ है, मैं बता सकता हूँ, ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है जो चाइना में आया है। ओमिक्रॉन का अगर वेरिएंट है तो नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, मगर लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वो शायद कंट्रोल हो सकता है, वो मामूली सा हो सकता है। तो अगर उस वजह से बाजार गिरा था तो बाजार उठ जाएगा। मगर आप बिग पिक्चर देखें तो इस हफ्ते में निफ्टी को या बैंक निफ्टी को एक प्रकार से कॉल करना बड़ा मुश्किल रहा है। अब देखिए, मंडे को आप नीचे खुल के ऊपर बंद हुए, ट्यूसडे को ऊपर खुल के नीचे बंद हुए, आप थर्सडे की वेंसडे की प्राइस एक्शन देखिए, ऊपर खुल के फिर आप नीचे बंद हुए। तो ये जो मार्केट है एक प्रकार से डगमगा रहा है, वो कोविड के पहले भी हो रहा था। तो दो चीज़ें सामने आती हैं। अगर मार्केट में कल जो सेल ऑफ हुआ था वो कोविड की वजह से हुआ है तो मुझे लगता है मार्केट वापस आ जाएगा। मगर मार्केट में अदरवाइज भी मार्केट में थोड़ी नरमी दिख रही थी कि टेक्निकल लेवल्स आपके टेस्ट हो रहे हैं, मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, ईयर एंड में कुछ बड़ा फैक्टर एट प्ले नहीं है, न्यूज़ ट्रिगर खत्म हो चुके हैं, सब छुट्टी पे जा रहे हैं, जो छुट्टी पे नहीं जा रहे हैं वो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो माहौल है इस समय मार्केट का, इस समय बहुत बुलिशनेस नहीं दिख रही है। अब देखिए, पीएसयू बैंक्स में हम बात कर रहे थे, जो बेंचमार्क में स्टॉक्स यूज करता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, 200 का अब 175 हो गया है शायद ना, प्राइस एक बार देख लीजिए। यूको बैंक 170, देखिए 100-200 के ऊपर था शायद। अगर आप देखिए यूको बैंक, अगर आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इन स्टॉक्स के अंदर हल्की फुल्की मंदी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो आप किस भी नज़रिए से देखें तो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी, लैक ऑफ डायरेक्शन एंड प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। राइट। तो लेकिन निकुंज, चाहे कोविड का ही फेयर है, अगर एक दो दिन इस पर भी मार्केट रिएक्ट करता है, कल जैसे फार्मा इंडेक्स था लगभग 2.5% ऊपर था, क्या एक दो दिन के लिए लगता है कि फार्मा स्टॉक्स पे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, कंटिन्यूड रह सकती हैं? देखिए, कल मार्केट में क्या हुआ, इंडियन होटल का स्टॉक 5% नीचे गया, महिंद्रा हॉलीडे का स्टॉक नीचे गया, मगर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ऊपर गए। फार्मा से ऊपर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की आप बात करिए। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ऊपर क्यों गए? बिकॉज जब कोविड की वेव आई थी तो जी आप टेस्टिंग कराएंगे, टेस्टिंग के साथ आप 4 ब्लड टेस्ट कराएंगे, 4 ब्लड टेस्ट के साथ आप 3 और रिपोर्टें निकालेंगे। तो फार्मा कंपनीज को, जो डायग्नोस्टिक कंपनीज का जो पीक बिजनेस था वो कोविड की पीक पर हुआ था। तो अब मार्केट बोल रहा है जी अगर चाइना के नंबर बड़े आने वाले हैं तो ज़ाहिर इंडिया में भी आएंगे, इंडिया में वापस आएंगे, डायग्नोस्टिक्स की और टेस्टिंग चालू होगी। तो मार्केट ने एक प्रकार से उस ट्रेंड को इंडोर्स करा है। सेकंड ट्रेंड जो मुझे दिखता है वो सीधा दिखता है कि फार्मा की जिन कंपनियों के अंदर कोविड पोर्टफोलियो, उनके अंदर सबसे ज़्यादा उछाल आया, ग्लेनमार्क, डिवीज, कुछ हद तक सिप्ला। तो मार्केट ने जो कल एक क्लासिक कोविड फेयर ट्रेड खेला था। अब मेडिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे बता चुका हूँ कि लोगों का मानना ही ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। राइट। उम्मीद करते हैं, लेट्स प्रे, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट कोविड स्प्रेड नहीं आए। इनफैक्ट निकुंज, अभिषेक बता रहे थे सुबह कि कल भले ही बाजार ऐसा रिएक्ट किया, लेकिन यही वेरिएंट ऑलरेडी 2-4 केसेस निकले भी थे जो घर पे ठीक हो गए, होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। जी हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट में देखिए कल क्या हुआ है, मार्केट इन द शॉर्ट टर्म इज ऑलवेज अबाउट सेंटिमेंट एंड ओवर रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि मार्केट में ओवर रिएक्शन था कल, और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में भी ओवर रिएक्शन था, और फार्मा में भी ओवर रिएक्शन था। तो आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी टू बाय डायग्नोस्टिक स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स। जहाँ का मार्केट की बात है, वो मेरा व्यू है कि कोविड नो कोविड मार्केट्स इस समय थोड़े ढीले लग रहे हैं और उनके अंदर एक गिरावट का रुख है। अब वो जब न्यूज़ आती है तो वो एक प्रकार का जी हाँ, राइट, ठंडे मार्केट्स। लेकिन ऐसे में कोविड फियर्स के चलते डायग्नोस्टिक चला, एक और सेक्टर चला, वो था आईटी सेक्टर। इनफैक्ट टीसीएस की कमेंट्री के बाद ही हम देख रहे हैं करेक्शन बड़ा आ चुका है आईटी सेक्टर में। उसके बाद इनका चलना, क्या यहाँ से कोई मीट, कोई फ्लैश डेवलप हो रहा है आईटी सेक्टर के लिए? देखिए, आईटी अब इस लेवल पर आ चुका है जहां पर आप बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटली गिरावट जो है कम होनी चाहिए। अब आप अगर आईटी स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग करना पड़ेगा। अब वो
टाइमिंग इस बात पे निर्भर करेगा कि आप Q1 के पहले एक ट्रेड ले या Q1 नतीजों के बाद एक ट्रेड ले। Q1 नतीजों के पहले अगर आप ट्रेड लेते हैं, इन्फोसिस TCS इन्फोसिस के नतीजे जनवरी में आ जाएंगे, तो Q1 के पहले क्या स्थिति है? सबको पता है IT स्लो डाउन हो रहा है, सबको पता है कि IT कंपनी की कमेंट्री बहुत अच्छी नहीं रहेगी, सबको पता है कि IT सेक्टर के लिए 2023 इतना अच्छा नहीं रहेगा, ये मार्केट को पता है। तो अगर आप ट्रेड उससे पहले लेते हैं तो आप एक प्रकार का ब्लाइंड खेल रहे हैं। ब्लाइंड ये है कि TCS और इन्फोसिस आप क्या सुनेंगे आपको नहीं पता है। मेरा ये मानना है कि वेट फॉर दीज नंबर्स, वेट फॉर द मैनेजमेंट कमेंट्री, गेट क्लैरिटी। इट इज़ बेटर टू सीन, हम जैसे बोलते हैं, इट इज़ बेटर टू सीन रादर देन ब्लाइंड इन IT। राइट, तो यानी अभी भी कोई जल्दबाजी की ट्रेड टेक्नोलॉजी में नहीं लेनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया निकुंज आज ये सारे एनालिसिस के लिए।